गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। असी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक छोटी जी थ्योरम देखने लगे हाँ। प्रूव दैट रेंज ऑफ टी इज़ अ सबस्पेस ऑफ W where V and W are vector spaces and T from V to W is a linear transformation. So firstly असी रेंज डिफाइन करते हैं। So range of T, this is, I can write it as TV. This is collection of all those W such that W equals to T of V for all V belonging to V. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸਸ ਹੈ V ਤੇ W, T ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। V ਦੇ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਵੈਕਟਰ V 'ਚ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ W ਤੇ ਜਾ ਕੇ 0 ਤੇ ਮੈਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਕਟਰ V ਦੇ ਉਹ ਕਰਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੁਛ V ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਦੇਣਗੇ ਇੱਧਰ W1, W2, W3, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਧਰ W ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਮੇਜਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰੇਂਜ ਆਫ T। ਸੋ ਰੇਂਜ ਆਫ T ਇਜ਼ ਸਬਸੈਟ ਆਫ W। ਉਹ ਸਾਰੇ W ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਰ images of the vectors of V. So range of T, this is a collection of all those W such that W equals to TV for all V belonging to V. So ਅਸੀਂ prove करना है कि range है जो वो सब space रहेगी. So since T from V to W is a linear transformation and for all V belonging to V, T of V, this belongs to W. This implies range of T, this belongs to W. Range of T, W the subset रहेगी. So let W1 and W2, this belongs to range of T. असी range of T चो कोई दो वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं। So this implies there exist V1 and V2 belonging to V such that T of V1 this equals to W1 and T of V2 this equals to W2. मेरी डेफिनेशन यही कहती है कि तुसी V चों कोई भी एलिमेंट लो तो ਉਹਦੀ जो अंडर T इमेज बनेगी वो कोई ना कोई W एलिमेंट आएगा। सो इन दैट केस अगर असी रेंज ऑफ T चो दो एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, इट मीनस V कोल कोई ऐसे दो एलिमेंट होणगे जिन्हां दोनों की इमेज ये दोनों वैक्टर बनणगे W1 ते W2। इट मीनस T of V1 equal to W1, T of V2 equals to W2। इत्थे देखिए ये दोनों एलिमेंट V दी एलिमेंट है, V वैक्टर स्पेस है। अगर V वैक्टर स्पेस है तो इन्हां दोनों एलिमेंट का लीनियर कॉम्बीनेशन भी V नूं बिलोंग करेगा। सो लेट अल्फा एंड बीटा दिस बिलोंग्स टू फील्ड F. So this implies alpha V1 plus beta V2 this belongs to capital V वैक्टर स्पेस है। सो V दे किसी भी दो वैक्टर का लीनियर कॉम्बीनेशन इटसेल्फ V नूं बिलोंग करेगा। सो नाउ T of alpha V1 plus beta V2, अगर असी इस एलिमेंट की इमेज कंसिडर करिए अंडर T, सो क्योंकि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है असी इनू लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स T V1 प्लस बीटा टाइम्स T V2, और आई कैन राइट इट एज T V1 की वैल्यू देखो W1 तो T V2 की जगह पे W2। सो दिस इज अल्फा टाइम्स W1 प्लस
बीटा टाइम्स W2। इट मीन्स जो ए एलिमेंट है अल्फा टाइम्स W1 प्लस बीटा टाइम्स W2 ਇਹ V ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਅੰਡਰ T। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਇਹ V ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਅੰਡਰ T ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੇਗਾ? ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਰੇਂਜ ਆਫ T। ਸੋ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ alpha W1 plus beta W2, this belongs to range of T, or I can write it as RT. So this implies range of T is a subspace of W। Easy result सी। छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते एग्जाम्स। दोबारा देखिए, असी प्रूव करना सी कि अगर टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो जो भी उस टी की रेंज आएगी इट विल बी आ सब स्पेस ऑफ W। सो फर्स्टली असी रेंज ऑफ टी नू डिफाइन किया। रेंज ऑफ टी च वो सारे एलीमेंट जाएंगे जिहड़े V दे एलीमेंट की इमेज होणगे अंडर टी। सो क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हर एलीमेंट जो V चों चक्या जाएगा अंडर टी ਉਹਦੀ इमेज W का हिस्सा रहेगी। इट मीनस रेंज ऑफ टी है जो वो सबसैट रहेगा W का। सो असी इस चो दो वैक्टर कंसिडर किए W1 W2, क्योंकि ये रेंज ऑफ टी के एलीमेंट है और W1 W2 मिलणगे ही तद जद असी V दे एलीमेंट की इमेज लवांगे अंडर टी। इट मीनस V कोल कोई दो वैक्टर ऐसे एग्जिस्ट करनगे V1 ते V2 जिन्हां दी इमेज अंडर टी W1 ते W2 होएगी। ये दोनों वैक्टर V दे वैक्टर है, V वैक्टर स्पेस है। सो असी दो स्केलर कंसिडर किए, अल्फा ते बीटा फील्ड चो चके गए है। इन्हां दा लीनियर कॉम्बीनेशन भी V नू बिलोंग करेगा। सो क्योंकि यह वैक्टर V दा वैक्टर है, यदी इमेज चेक करते हैं अंडर T। सो यदी इमेज अल्फा W1 प्लस बीटा W2 बन रही है। इट मीनस V दे किसी वैक्टर की इमेज अंडर T ये आ रही है। इट मीनस ये एलीमेंट रेंज का एलीमेंट है। सो दिस बिलोंग्स टू रेंज ऑफ टी। और साड़ी यही कंडीशन सी सब स्पेस की कि जिस भी सैट नू असी सब स्पेस प्रूव करना है, असी उस चो दो वैक्टर लैने हैं और असी ये शो करना है कि उन्होंने दोनों का लीनियर कॉम्बीनेशन भी इसे सैट का हिस्सा रहेगा। हैंस रेंज ऑफ टी इज़ अ सब स्पेस ऑफ W। आई होप ये थ्योरम समझ आई होएगी। इस तो बाद असी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम की स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं। इस थ्योरम का प्रूफ असी लेटर ऑन डिस्कस करांगे। असी इस थ्योरम की स्टेटमेंट ते उहदे नाल रिलेटेड क्वेश्चनस नू डिस्कस करते हैं। पहला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बड़े सालों के पेपर का हिस्सा रही है थ्योरम। दिस इज़ नोन एज रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम और दिस इज साइलेस्टर्स law of nullity। So if VF and WF are vector spaces and T from V to W is a linear transformation, suppose V is of dimension M। असी मान लेने कि V दी बेसिस N एलिमेंट है। देन रैंक ऑफ T प्लस नलिटी T दिस इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V। इत्थे देखिए असी ऊपर प्रूव किया कि रेंज ऑफ T सब स्पेस रहेगी W की। तो जो भी यदी डायमेंशन आएगी डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T, दिस इज नोन एज रैंक ऑफ T। दिस इज नोन एज रैंक ऑफ T। जिन्ने भी यदी बेसिस एलीमेंट जाएंगे
ਉਹ ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਰੈਂਕ ਆਫ ਟੀ। ਨਲਿਟੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਨਲ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਲਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਸ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਰੇਂਜ ਆਫ ਟੀ ਦੀ ਬੇਸਿਸ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਰੈਂਕ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਸਮਝੀਏ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਮੇਰੀ V ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ W ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ V1 ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਆ, V ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਆ V1। ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਇੱਧਰ ਅੰਡਰ T 0 ਤੇ ਮੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ V1 ਇਜ਼ ਮੈਪਡ ਟੂ 0। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ V2 ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ 0 ਤੇ ਮੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ V3 ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ 0 ਤੇ ਮੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ V4 ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਦਿੱਤੀ W4। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ V5 ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਦਿੱਤੀ W5, ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ V ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ 0 ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ 0 ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਗੇ ਨਲਿਟੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਰੇਂਜ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੈਕਟਰ ਜੋ 0 ਤੇ ਮੈਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੈਕਟਰ ਜੋ 0 ਤੇ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ V ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ V ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ 0 ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਕੁਛ ਵੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਰੇਂਜ ਆਫ T ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪॉर्टेंट ਥਿਓਰਮ। स्टेटमेंट दोबारा देखिए, if V and W are the vector spaces and T from V to W is a linear transformation, suppose V is of dimension n, सानू ये पता चल गया कि V दी basis n एलिमेंट है, then rank of T plus nullity T, this equals to dimension of V। आई होप इस थ्योरम की स्टेटमेंट समझ आई होएगी। ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਲੇਟਰ ਔਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਟੈਪਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।